देखिए बच्चों, हम आपको डायमेंशन के यूजेस पढ़ा रहे थे। ठीक है, पहला यूज़ हमने क्या बताया था कि एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना डायमेंशन की हेल्प से। ठीक है, पहला यूज़ ये था कि एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना, जैसे हमने MKS को CGS में कन्वर्ट किया था, MKS सिस्टम की यूनिट को CGS सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा। फिलहाल ये सेकंड यूज़ है हमारा डायमेंशन का, और सेकंड यूज़ है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, कोई इक्वेशन है उसको हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो उसको जो चेक करने का तरीका होता है वो ये होता है कि दोनों साइडों की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन। ठीक है, दोनों साइड की डायमेंशन अगर इक्वल हो जाती है तो इसके मतलब ये इक्वेशन सही है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको इक्वेशन दी गई है हाफ mv² इक्वल टू mgh, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और ये पोटेंशियल एनर्जी का है। तो यहाँ पर इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, कैसे करोगे? सबसे पहले डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की। तो पहले बताओ लेफ्ट हैंड साइड में है क्या हमारा? हाफ mv²। हाफ हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। हमारे पास बचा क्या? mv²। ठीक, तो mv² की डायमेंशन क्या हो जाएगी? mv² की डायमेंशन m क्या है? मास की डायमेंशन m, और v क्या है? वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1²। ओके, क्या हो जाएगी डायमेंशन? LHS यहाँ पर लिख सकते हैं आप, LHS इक्वल टू mL2T-2। ये हो गया LHS। ओके, अब RHS अगर हम देखें तो RHS क्या है? mgh। ठीक, डायमेंशन क्या हो जाएगी? m की डायमेंशन m, g हमारी होती है ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g हमारी क्या है? ग्रेविटी है, और ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2, और h है हाइट मतलब डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन l। अब हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? mL2T-2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ RHS। LHS इक्वल टू आ गया RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इसके मतलब दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, ये होता है इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने का तरीका। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग। जैसे कि दिया हुआ है एक इक्वेशन, हम रॉन्ग वाली लेते हैं। ठीक है, v इक्वल टू √2gh, मान लीजिए दिया हुआ है v इक्वल टू √2gh। एक एग्जांपल ये है। ओके, अब इसको कैसे चेक करेंगे? वही तरीका, LHS क्या है? v है, v की डायमेंशन LT-1। ठीक, RHS क्या है? √2gh। ओके, तो √2gh को हम क्या लिख सकते हैं? √2 × g⁻½ h⁻²। √2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, इसको हम छोड़ देंगे। बचा क्या हमारे पास? g⁻² एंड h⁻²। g की डायमेंशन LT-2 की पावर ½ h की डायमेंशन L की पावर ½ ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर? L⁻½ T⁻⁻2 × ½ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर में जो बाहर ब्रैकेट के पावर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 × ½ और इधर पावर हो जाएगी L⁻½
अब एल हाफ जुड़ के क्या आ जाएगा, एल टू द पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, टी टू द पावर -1 हो जाएगा। ओके, तो इसमें भी क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू द RHS। ठीक, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक, ये भी इक्वेशन करेक्ट है। रॉन्ग वाली, चलिए रॉन्ग वाली हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं। ठीक है, ये 2 राइट इक्वेशन का हो गया।